जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की एक छोटी सी पेंटिंग लेकर आई हूँ, जिसे मैंने एक्रेलिक कलर से और जेल पेन से बनाया है। मैंने यहाँ पर शीट पर भगवान कृष्ण के बाल रूप को ड्रॉ किया हुआ है और मैं यहाँ पर ब्लैक इंक पेन से उसकी आउटलाइन कर रही हूँ। वैसे तो भगवान कृष्ण को सभी लोग अच्छे से जानते हैं, परंतु उनके बाल रूप की जो लीलाएं हैं वो तो जग जग में प्रसिद्ध हैं। एक बार जब कृष्ण छोटे थे तो वे अपने बड़े भाई बलराम और अपने मित्रों के साथ फल इकट्ठा करने जा रहे थे। अपने बड़े भाई की तरह पेड़ों तक पहुंचने में असमर्थ उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई और उसे अपने मुंह में भर लिया। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि वह क्या कर रहे हैं तो वे माँ यशोदा के पास दौड़े दौड़े आए और उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। यशोदा भागकर कान्हा के पास गईं और उनसे पूछा कि क्या वाकई में वह मिट्टी खा रहे हैं। मुंह खोलने से डरते हुए उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं, वह मिट्टी नहीं खा रहे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लीव्स लेकर उन पर एक्रेलिक पेंट लगाए हैं और आप देख सकते हैं कि इन्हें मैं शीट पर लगा रही हूँ तो किस प्रकार की शेड्स उभर कर आ रही हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पॉलीथीन ली है, इसमें मैंने दो छोटी छोटी अन्य पॉलीथीन डाली हैं ताकि एक तिकोनाकार शेप बन जाए। अब इस पर मैंने एक्रेलिक रेड कलर का पेंट लगाया है और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इससे कुछ फ्लावर ड्रॉ किए हैं। यशोदा जी ने कान्हा से अपना मुंह खोलने के लिए कहा, लेकिन कान्हा को डर था कि उसे डांट पड़ेगी, इसलिए उसने अपना मुंह कसकर बंद रखा। यशोदा जी ने उसे सख्ती से देखा और उनसे अपना मुंह का अंदर का हिस्सा दिखाने का आदेश दिया। उन्होंने यशोदा की ओर देखा और अपना मुंह खोला। जब यशोदा जी ने उसमें झांका तो उसमें पूरा ब्रह्मांड देखा। धरती, पहाड़, समुद्र, ग्रह, चंद्रमा और संपूर्ण आकाशगंगा। वह तो अवाक रह गई। और जब कान्हा ने अपना मुंह बंद किया तो यशोदा जी ने उन्हें एक नए सम्मान के साथ देखा, क्योंकि वह समझ गई थी कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है बल्कि स्वयं भगवान है। पौराणिक काल के रोचक किस्से यूं तो पढ़ने और सुनने में बहुत आते हैं, लेकिन ये किस्से हमें कुछ न कुछ सबक देकर अवश्य जाते हैं। एक ऐसा ही रोचक किस्सा मयूर पंख से जुड़ा हुआ है, जो कि श्री कृष्ण भगवान अवश्य और हमेशा ही अपने सर पर धारण करते हैं। एक बार की बात है, वनवास के दौरान माता सीता को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा तो उन्हें दूर दूर तक घना जंगल ही दिख रहा था। फिर उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा करके सुझाइए। तभी वहाँ एक मयूर ने आकर राम जी से कहा कि आगे थोड़ी दूरी पर एक जलाशय है, चलिए मैं आपको मार्ग का पथ प्रदर्शक बनता हूँ और आपके लिए मैं जल की खोज करके आपको दूंगा। किंतु मार्ग में हमसे भूल चूक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैं तोड़कर जाऊंगा और आप पैदल चलते हुए जाएंगे। इसीलिए मैं आपके पथ प्रदर्शक के रूप में जाऊंगा तो अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा ताकि आप उसका अनुसरण करके जलाशय तक पहुंच सकें। ऐसा माना जाता है कि मोर के पंख एक विशेष समय पर ही गिरते हैं। मोर यदि अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब उसने मन ही मन कहा
कि वह कितना भाग्यशाली है कि वे प्रभु जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य उसे प्राप्त हुआ। मेरा जीवन तो धन्य हो गया। तब भगवान राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए जो तुमने मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जाकर चुकाऊंगा। इसीलिए जब कृष्णावतार हुआ तब उन्होंने अपने वचनानुसार उस मयूर का ऋण उतारने के लिए अपने सिर पर मोर पंख को धारण किया। यह रोचक किस्सा हमें इस बात की सीख देता है कि यदि कोई आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है तो उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पर शेडिंग्स देने के लिए कहीं कहीं पर पेंसिल कलर का यूज़ भी किया हुआ है। जैसे इनके बालों पर मैंने ब्लैक पेंसिल का यूज़ किया है और फेस पर मैं बैंगनी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी शेडिंग उभर कर आई है। हमारे भारत देश में भगवान कृष्ण की कहानियाँ हर घर में सुनाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं और बड़े भी उन्हें हर प्रकार के रूप में पसंद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण को मक्खन खाना बहुत पसंद है और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, कृष्ण ने अपने घर और पड़ोसियों के घर से मक्खन चुराना शुरू कर दिया। यशोदा जी मक्खन को ऊपर छींक पर लटका कर रखती थी ताकि कृष्ण और उनके जो ग्वाल बाल हैं उस मक्खन तक ना पहुंच सके। मगर कृष्ण भी बहुत चतुर थे। वे अपने दोस्तों के साथ मंडली बनाकर आते थे और अपनी युक्ति निकाल कर एक पिरामिड बनाकर वो छींके पर से मक्खन को निकालकर आपस में बांटकर खा लिया करती थी और सभी गोपियाँ बस देखती हुई रह जाती थी। और इस प्रकार वे गोपियों और माँ यशोदा को सताकर भरपूर आनंद उठाया करते थे। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के किस्से तो अनंत हैं। यदि हम दिन रात उनकी कहानी कहें तो भी कम पड़ेगा। आपको मेरी यह पेंटिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देना ना भूलिए। आगे आप मेरी इस पेंटिंग का आनंद उठाएं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र।